तो बोले 4 नंबर का एक सेट जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। 4 नंबर का एक सेट जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है एटम में। ठीक है, जैसे पिन कोड बताता है आपका एड्रेस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एन से लिखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और ये सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहलाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और स्पिन क्वांटम नंबर होता है। एक लाइन में बताए थे कि एक एक लाइन सब में सबसे पहले तो व्हाट इज क्वांटम नंबर होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं। कॉन्सेप्ट आया था, जैसे पिन कोड में व्हाट इज 8 नहीं होगा। ठीक है, 8 से क्या पता चलता है, 8,13,000 से क्या पता चलता है, ये बातें होगी, है ना। 8 क्या है, 8 क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिमिलरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस बारे में बताता है, तो साइज के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, वही स्फेरिकल ऑर्बिटल है कि डम्बेल ऑर्बिटल है कि डबल डम्बेल ऑर्बिटल है ना। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन। अब डम्बेल है पी ऑर्बिटल, तो एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है कि जेड एक्सिस पे है या फिर प्लेन में है, ये ओरिएंटेशन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये नंबर बनेगा कैसे कैसे, ये सब बताए थे आपको हम, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक बताया गया था। क्लियर है कैसे कैसे बनेगा, बना दीजिएगा नंबर। n बराबर 1 लाइक दैट, तो l बराबर 0 होगा, ml इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये 0 होगा। n यदि 2 हुआ तो l के दो वैल्यू पॉसिबल होंगे, 0 भी होगा 1 भी होगा। ml की वैल्यू 0 के लिए 0 होगा, ml की वैल्यू 1 के लिए -1 से +1 तक होगा, यानी -1 भी होगा, 0 भी होगा और +1 भी होगा। क्लियर है, बन जाएगा। एक बार फिर बना भी देंगे हम। नाउ हम लोग पढ़ेंगे आज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। एस से लिखते हैं या कहीं कहीं एम एस से भी लिखा जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। पहला, स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बारे में बताता है, तो स्पिनिंग मोशन के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है, स्पिनिंग मोशन के बारे में बताता है, स्पिनिंग मोशन के बारे में बताता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, ऐसे, ये न्यूक्लियस, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा ही पढ़ना है। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन सिर्फ रोटेशन का होता है ऐसा नहीं है, रोटेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन में होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होता है। क्लॉकवाइज मोशन ये घड़ी वाला मोशन,
और एंटी क्लॉकवाइज मोशन इसके उल्टे डायरेक्शन में मोशन है ना। अब घड़ी देखो उल्टा घूमने लगेगा तब कोई बैठेगा यहाँ पे, कहेगा बाप रे इस सर के यहाँ तो घड़ी उल्टा घूमता है। नहीं, वो एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। स्पिनिंग करता है इलेक्ट्रॉन, मोशन में तो है ही ये सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट पे, साथ साथ में आर अश्विन के गेंद की तरह स्पिन भी करता है। नहीं चिंते हो जी आर अश्विन को, आर अश्विन को पहचानते हो, स्पिनर है ना, उसके नामे में अश्विन लगा हुआ है, मतलब स्पिन लगा हुआ है, इसीलिए तो बढ़िया स्पिनर है। क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा आप भी क्रिकेट खेलोगे ना तो ऐसे गेंद घुमा के फेंक सकते हो या फिर ऐसे ही फेंक दोगे, तो ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोशन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +½ और एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -½ ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ जो क्लॉकवाइज स्पिन होगा, जो क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग दिखाएंगे ऐसे से, इसको बोलते हैं अप स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन दिखाने का सिंबल हुआ, क्या बोलते हैं इसको, अप स्पिन। और एंटी क्लॉकवाइज इधर वाला मोशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए डाउन स्पिन देते, देखो ऐसे, इसको बोलते हैं डाउन स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन दिखाने का तरीका हुआ। मीन टू से कि एक ऑर्बिटल में हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, एक का मोशन स्पिन वाइज होगा यानी क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ है। बस स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू ही होती है, एक क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए +½ और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए -½ तो स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्पिन क्वांटम नंबर किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो पहला स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर से इंफॉर्मेशन जाना है आपको, तो वही बता रहे हैं कि यदि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ हुई तो क्लॉकवाइज स्पिनिंग, और यदि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ हुआ तो क्या समझेंगे, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। क्लॉकवाइज स्पिनिंग और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग क्या होता है यहां पे लिखा है, क्लियर है। तो पॉइंट्स लिखेंगे, फोटो बनाइए, सब कुछ यही जो बताए वही लिखना है हिंदी में। तो हाँ बच्चा पुत्र है तो लिखाना पड़ता है, यही थोड़े बड़े हो जाइएगा तो लिखाने की क्या जरूरत है, तो समझ ही गए सब कि स्पिन क्वांटम नंबर का 2 वैल्यू होता है भाई, +½ होता है, -½ होता है। +½ मतलब समझ जाएंगे क्लॉकवाइज मोशन, एंटी और -½ की वैल्यू है मतलब समझ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मोशन। एक इलेक्ट्रॉन को अप स्पिन में दिखाना है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को डाउन स्पिन में दिखाना है ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाने का तरीका ये है, और इसमें हम लोग समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटल में स्पिन मोशन में है क्लॉकवाइज में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में। हाँ बना दीजिए ना फोटो, आप लोग को थोड़ा सा रहता है कि पहले लिखते तब फोटो बनाते, 9th-10th वाला मैटर है। और हम जो चाहते हैं वो क्या है कि पहले समझ लिए, अब वही बतवा लिख देना है। इंग्लिश में मजबूत सब है ही है। अब मेरे बिना लिखाए भी आप लिख सकते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं इसमें। इतना ही के लिए तो इंग्लिश पढ़ना था। हो गया। कहां से शुरू करेंगे कि एन ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। एन ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन in which one electron perform a spin, one electron perform clockwise spinning while other electron perform एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। हमने हिंदी में कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ठीक है। क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होती है। एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -½ होती है। ठीक है। क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अप स्पिन एरो से, हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डाउन स्पिन हाफ हेडेड एरो से जनरली दिखाते हैं। अब कोई जबरदस्ती खड़ा होकर बोलेगा सर हम ऐसे लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, तो नहीं, गलती उल्टी ना होगा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आध को बच्चा बुतरू और थोड़ा पढ़ करके कहेगा सर हम पहले ऐसे लिखेंगे बाद में ऐसे लिखेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में खाली हिंदुस्तान थोड़ी होता है, पाकिस्तानों तो होता है, सब चलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये अच्छा है। अब देखो इसमें अच्छा क्या है, आधा हेडेड एरो है, तो एक ऑर्बिटल का आधा इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आधा इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ये खुद ही सफिशिएंट है कहने में कि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक ही तरह का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आधा मतलब वो भी हो गया, इसलिए सफिशिएंट है, उसमें सब कुछ ठीक है। तो शुरू करें लिखना। एन ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, out of 2 electron 1 electron perform
clockwise a spinning motion while other electron perform anti-clockwise a spinning motion of electron. For clockwise a spinning motion, the value of a spin quantum number is s is equal to plus half, while for anti-clockwise a spinning motion, of electron, the value of a spin quantum number is s बराबर माइनस हाफ. Clockwise a spinning motion of electron shown by up spin half headed arrow, ऐसा, while anti-clockwise a spinning motion of electron shown by down a spin half headed arrow. है ना, मेन एस का वैल्यू है प्लस हाफ और माइनस हाफ. हर एरो का मतलब समझ लेना है कि कहीं पर इस तरह से ऑर्बिटल बना करके एरो दिया हुआ रहे तो आपको समझना क्या है. लिख दिए. अब एक और बारे में बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, और वो है मैग्नेटिक मोमेंट. कोई एटम पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा कि फेरोमैग्नेटिक होगा, ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर. है ना, याद है आप लोगों को कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है? नहीं, ये सब बात तो याद नहीं रखना है. याद गंदा गंदा बात तो सारा होगा, बढ़िया बढ़िया बात याद काहे रखेगा. क्या होता है पैरामैग्नेटिक?
ठीक है। और रुकना है। दूसरा कैसे लिखे थे? स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला था, उसी के अंदर इतना सारा था। दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस मीन टू से एटम। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिल्कुल नहीं बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिल्कुल नहीं बताता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए कैसे बताता है, सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन में रहता है, ठीक है। एक ऑर्बिटल में एक कोई इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 11th और 12th पूरे सिलेबस में मिला के 3 बार ये पढ़ाएंगे हम। कई बार? 3 बार सेम चीज पर पढ़ाना पड़ता है 3 बार। यदि आपको याद रहेगा तब कितना आसान हो जाएगा तीसरा बार। अगले साल के अक्टूबर नवंबर में भी एक बार ये बताना है। आप समझिए, छोटा सा बात है, अभी शुरू होगा, 3 बार हम बताएंगे। पहला बार है द 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे आप। इस ऑन का दिक्कत हो गया है। 30 एनसीईआरटी पर एक फोटो भी बना हुआ था। एक एक्सपेरिमेंट था, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, ऐसे 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 ही एक फिजिक्स के साइंटिस्ट कर रहे थे। और ये स्टेट साहब, हाँ, मैग्नेटिक कंपास लेकर के, है ना, जैसे ये सब कैसे कर रहे हैं, तभी से आए, कभी ज़्यादा कभी कम। तो वो भी कुछ ढूंढ रहे थे मैग्नेटिक कंपास लेके। तो मैग्नेटिक कंपास लेके ढूंढते ढूंढते ना, उनके हाथ में जो कंपास था वो डायरेक्शन उसका जो है वो डिफ्लेक्ट किया। कंपास का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट किया। और ये स्टेट साहब थे, वो फिजिक्स के प्रोफेसर। उन्होंने देखा कि अचानक से मैग्नेटिक नीडल वाइब्रेट कर जाए या मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करे। ऐसा क्यों? यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? बाकी इधर तो नहीं हो रहा है ना? तो ही ऑब्जर्व दैट कि करंट कैरिंग वायर था, वहां पे इंसुलेशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ था। तो मैग्नेटिक कंपास जब वहां पे ले गए तो उसमें वाइब्रेशन दिखा। इसका मतलब ये था कि चार्ज कैरिंग कंडक्टर वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन हो जाता है। ये डिस्कवरी और ये स्टेट साहब का था। आप देखे होंगे कि इस तरह का इलेक्ट्रॉन वायर चार्ज इधर फ्लो कर रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया गया था। एनसीईआरटी के कवर पेज 10th वाले में ये फोटो ही तो बना हुआ है ना? ये क्लॉक वाइज इस तरह से, इस तरह से राइट हैंड थंब रूल, है ना, मैक्सवेल साहब बनाए, उसके बाद ही
और ईस्टेड साहब के बाद कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर से करंट ऊपर की ओर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, यदि ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा और क्लॉकवाइज है। मैक्सवेल का मैग्नेटिक फील्ड वाला रूल डिस्कवर कौन किए थे? और ये स्टेट साहब। इस तार में फ्लो कौन कर रहा था? चार्ज। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब नीचे फ्लो कर रहा था तो करंट ऊपर फ्लो कर रहा था। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अरिस्टेड साहब का मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट किया करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में, तो मोशन में कौन था वहां पे? बोलिए ना जी, अरे मोशन में कौन था? तो यहां मोशन में कौन है? तो इस इलेक्ट्रॉन के भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रही है बात? इस इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। कहता है कि स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड एज ए टीनी मैग्नेट, टाइनी मैग्नेट। एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, एक स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। जिस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एक क्वांटिटी से ऑब्जर्व होता है, जिस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऊपर का निशान दिया, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या क्या बातें हुई? सुन रहा है कि कोई बोल भी रहा है इधर उधर? कुछ सुन रहा है सब? क्या क्या बात किए, समझ में आया? बोले सर आप इतना ही बात अभी तक बोले कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन छोटा सा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, यहां भी सर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूम रहा था, तो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन छोटा सा मैग्नेट होगा। इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ऑब्जर्व करेंगे एक नए क्वांटिटी। किससे? मैग्नेटिक मोमेंट से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि ये क्लॉकवाइज मोशन के लिए बातें हो रही है तो ये वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर पॉजिटिव। उधर वाला इलेक्ट्रॉन की भी कोई गलती थोड़े है, ये भी तो मोशन में ही है, ये भी तो मोशन में ही है बाबू, नहीं है? तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। मैग्नेटिक मोमेंट होता है घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन को। ये बातें अभी तक समझ में आया? वेक्टर में आप पढ़े हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव में उतना ही होगा जितना कि नेगेटिव में होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? अरे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0। ऐसे सबस्टांस को डायमैग्नेटिक कहते हैं, जिसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाए, उसको क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं। ऐसा सबस्टांस मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है, क्योंकि जितना मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन के वजह से उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन के वजह से नेगेटिव में, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाता है? 0। तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो, ऐसा सबस्टांस डायमैग्नेटिक कहलाता है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। समझ में आया क्या बोले?
यदि एक ऐसा ऑर्बिटल होता जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता और ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तो उसका तो म्यू पॉजिटिव में आता और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बनता जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या कहेंगे हम? पेयर्ड। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब क्या कहेंगे? अनपेयर्ड। तो यदि ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और वैसा सबस्टांस पारामैग्नेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पारामैग्नेटिक कहलाता है। यहां पर ये दो ही बिहेवियर, और जो नेचुरली मैग्नेटिक होता है ना उसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, है ना। जो नेचुरल मैग्नेटाइट और है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। जैसे हमारे हाथ में जो चीज है वो क्या है? पारामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? कौन सा चीज है ये? देखिए क्या है, सट गया ना, मैग्नेटिक बिहेवियर शो किया ना। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं पारामैग्नेटिक। और वही जो आपका पेन है वो सटेगा? आपका जो पेन है वो सटेगा क्या? ये वाला जो पेन है सटेगा? इसमें सटेगा? ये क्या है ये डायमैग्नेटिक। अब कितना आसान था पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, भूलोगे? भूलोगे? अरे भूलना नहीं है, अपने बाल बच्चे तक का बताना है। तुम्हारा बाल बच्चा कह रहे, यहाँ तक नहीं भूलना है ना, कि ये वाला जो है डायमैग्नेटिक है और ये वाला पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाए उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड ना हो, डायमैग्नेटिक। और पहले से जो मैग्नेट ही है वो फेरोमैग्नेटिक। जो नेचुरली मैग्नेट ही है वो फेरो, तो ये फेरोमैग्नेटिक था, ये पैरामैग्नेटिक था, और ये डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारा सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें अनपेयर्ड है, इसमें अनपेयर्ड है। और इस सबस्टांस 3 को नेचुरली पाया जाता है। कौन कौन सा? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 सबस्टांस फेरोमैग्नेटिक होता है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है, ये सबस्टांस फेरोमैग्नेटिक होता है। बनाइए फोटो, इसकी जरूरत तो नहीं होगा, 12th में जरूरत पड़ेगा इसका, जरूरत 12th में फिर पढ़ने वाला है। फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना रहता है। तो कितना बात से आप लोग को समझा देते हैं, लेकिन सब बात समझिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट होता है, एक फार्मूला है उसके लिए, स्पिन वनली फार्मूला बोलते हैं। A spinning electron behave like teeny magnet and has
magnetic moment. Magnetic moment is a vector quantity. Magnetic moment is a vector quantity, है ना? If an orbital has all paired electron, has all paired electron, the magnetic moment of one electron is cancelled by another electron, and the resultant magnetic moment is zero. Such substance doesn't shows magnetic behavior and known as diamagnetic substance. हो गया? अब यही बतवा लिखेंगे कि इफ एन ऑर्बिटल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वैसे सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और क्या कहेंगे उसको? पैरामैग्नेटिक. लिखिए ना जल्दी जल्दी. बढ़े बढ़े. अगला पॉइंट, इफ एन ऑर्बिटल हैज unpaired electron, they must have
नेट डाई मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट and shows magnetic behavior and such substance known as पैरामैग्नेटिक। एंड ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय a spin only formula mu is equal to n into n plus 2 अंडर रूट bm लिखते हैं। बोर मैग्नेटन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, bm का मतलब बोर मैग्नेटन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, where n is equal to number of unpaired electron, where n is equal to number of unpaired electron, है ना? n बराबर कितना? नंबर ऑफ n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जैसे यहां सीखोगे किसी का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 आ रहा है, नाइट्रोजन है ये, 2 2 4 3 7, सुनेगा थोड़ा सा, पी में कितना ऑर्बिटल बताए? 3 बताए हैं, तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये तीनों ऑर्बिटल पेयर्ड बोलोगे कि अनपेयर्ड बोलोगे? अरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसमें? 3। तो म्यू बराबर निकलेगा 3 इंटू 3 प्लस 2 का अंडर रूट, रूट अंडर 15। समझ रहे क्या क्या बता रहे हैं? समझ रहा है क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकलता कैसे है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है एक फार्मूले से, जिस फार्मूला को बोलते हैं स्पिन वनली फार्मूला। फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट bm, बोर मैग्नेटन, जहां पे n बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे खोजेंगे? तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के जो सबसे आउटर मोस्ट और वाइटल होगा उसमें ऐसा डब्बा बनाएंगे जो पिछले दिन पढ़ाए हैं कि p ऑर्बिटल में 3 डब्बा, d ऑर्बिटल में 5 डब्बा, f ऑर्बिटल में 7 डब्बा। तो ये डब्बा बना देंगे और 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसी तरह से भरेंगे। अब ये सब कैसे भरते हैं आगे यही जानना है। अब यहां पर 3 कितना दिखाई दे रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो म्यू वाले फॉर्मूला में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे 3 लगा देंगे, तो रूट अंडर 15 आया। 15 मतलब 3.9 bm या 4 लिख सकते हो, बोर मैग्नेटन। इस सबस्टांस को पूछा जाएगा कि बताओ बाबू नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सबस्टांस कैसा है? पैरामैग्नेटिक।
समझ में आ रही है बात? और यदि यही बात पूछा जाता नियॉन के लिए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1:2:2p, 2 2 4 6 10, p6, तो p में ऑर्बिटल कितना, इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, 3 4 5 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसका म्यू कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0 × 0 + 2, दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे सबस्टांस को डायमैग्नेटिक कहेंगे। बस यही समझा रहे थे आपको, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे मिलेगा, यानी पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका अगला टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जागो, जगा दो, लिख के सो जाना है। लिख दिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, समझे। और एक बात बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एक और बात बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। इसके लिए अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे ना सबका, तो निकालते रहेंगे। एक और बात बताता है जिसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन क्वांटम नंबर also give information about a spin angular momentum। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम MVRS इज इक्वल टू S इंटू S प्लस H/2 पाई, S इंटू है ना, S+1 H/2 पाई। MVRS, MVR किसको बोलते हैं, और S का मतलब स्पिन, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम MVRS। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर
ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं MVRS। एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई। 1 मिनट देख लेना, खत्म है कहानी। एस की वैल्यू तो प्लस हाफ या माइनस हाफ ही होना है, यानी हाफ होना है। प्लस और माइनस तो बताएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग बताएगा, दैट इज डायरेक्शन बताएगा। मैग्नीट्यूड तो हाफ ही है, तो हाफ ले लो। एस हाफ इंटू हाफ प्लस वन एच बाई टू पाई। हाफ इंटू कितना आएगा ये, 3/2 एच बाई टू पाई। एरो बड़ा काहे हो गया है, तो कितना आया बताओ, √3/2 एच बाई टू पाई मिनटू से MVRS इज इक्वल टू √3/√3h/4 है ना। बस यही एक वैल्यू होता, और कुछ नहीं, बस यही एक वैल्यू होता है। लिख दीजिए। इसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हो गया, √3h/4 वही वैल्यू प्लस हाफ में, और फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ में। तो ये था क्वांटम नंबर। अब सुनिए, समरी ऑफ क्वांटम नंबर बता देते हैं। देखिए समराइज कैसे कीजिएगा। समरी ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे समराइज करते हैं, बिल्कुल गौर से देखिएगा। n की वैल्यू शुरू करते हैं, n की वैल्यू कितनी, अरे 1 बोलो ना रे, n की वैल्यू 1। तो l का कितना वैल्यू 0। तो ml का कितना वैल्यू 0। तो ms की 2 वैल्यू, एक की वैल्यू प्लस हाफ और दूसरे की माइनस हाफ।
मतलब एक ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें एक का क्वांटम नंबर +½ और दूसरे का -½ n बराबर यदि 2 हुआ, n बराबर यदि 2 हुआ, समझेगा भाई, यदि बनाने आएगा तो मात्र अभी 5 मिनट ध्यान दोगे, उससे कम से कम 100 क्वेश्चन बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। जितने बुक्स आपको बनाने हैं उसमें से 100 सवाल मात्र 5 मिनट में बनेगा। n बराबर 1 तो l बराबर 0, ml की वैल्यू 0, ms की वैल्यू +½ -½ ये नंबर है, यही वो 4 नंबर है जो इंफॉर्मेशन बताएगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन बताएगा? तो n बराबर 1 मतलब कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है, के कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है ये बताएगा। ये कौन से सेल में है, के कौन से ऑर्बिटल में है। एस का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, सिमेट्रिकल है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और दूसरे के लिए -½ दूसरा n बराबर 2, n बराबर 2 तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ml की वैल्यू 0 और 1 के लिए 3 वैल्यू हो सकता है ना। 0 के लिए 1 हुआ l का वैल्यू, तो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1। और ms की वैल्यू 0 के लिए तो फिर वही एक -1 के लिए भी, एक 0 के लिए भी, एक +1 के लिए भी। और ये सब में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। 3 घर हुआ ना पी में, px, py, pz। अब बात करेंगे 2 का मतलब क्या समझेंगे, l। यदि n बराबर 2 हुआ तो वैल्यू s भी हो सकता है, p भी हो सकता है। ml 0 मतलब ओरिएंटेशन नहीं होगा। यदि -1 हुआ तो px भी हो सकता है, और 0 के लिए pz और 1 के लिए py। और 3 घर दिखाई दे रहा है। n की वैल्यू यदि 3 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, तो l की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। ml की वैल्यू 0 के लिए तो 0 ही हो गया, 1 के लिए -1, 0 +1, और 2 के लिए -2, -1, 0 +1 +2। समझ में आ रही है? डी के लिए 5 वैल्यू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। ms की वैल्यू हर ऑर्बिटल के लिए, एक -1 के लिए, 0 के लिए, +1 के लिए, -2 के लिए, -1 के लिए, 0 के लिए, +1 के लिए और +2 के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे दीजिए। n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू, तो l की वैल्यू
0 1 2 और 3। क्या करें यहां से ml की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए 0 + 1, 2 के लिए -1 0 + 2, 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 कहाँ लिखेंगे? ऐसे +3, ठीक है, ठीक है। ms की वैल्यू 0 के लिए 1 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 और -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बनेगा तुम लोग से? मैं इसे खाली देखने के लिए रहता, तुमसे बन जाए। बना देगा क्या? देखो कोशिश करना तो चाहिए। देखो बाबा भी डिस्टर्ब कर दिए एंड टाइम पे। 3 वाले में n = 4 वाले में देखो 3 का वैल्यू की क्या बताता, क्या बताया 3 के लिए? m 3 में क्या क्या हो सकता है? s p d। अब d के लिए देखना, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 5 वैल्यू है। 1 के लिए देखो कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। और s के लिए देखो 1 वैल्यू। समझ में आ रही है बात? 3 के लिए देखो कितना वैल्यू? 7 वैल्यू। 2 के लिए 5 वैल्यू, 1 के लिए और 1। अब देखो कितना क्लियर कट है। यदि सवाल पूछता है कि n = 4, इसमें कितना सबसेल होता है? कितना सबसेल होता है इनमें? 4 में कितना सबसेल होता है? यहां पर देखो वैल्यू 1 2 3 4, यानी s होता है, p होता है, d होता है और f होता है। 4 सबसेल साफ साफ दिखाई दे रहा है। कितना ऑर्बिटल चौथे में? तो सब मिला के जरा नंबर दिए कितना ऑर्बिटल है। देखो कितना है? 7 5 12 3 15 और 1 16। सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? 32 इलेक्ट्रॉन होगा। 32 इलेक्ट्रॉन में 16 इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होगी और 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ होगी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इसको कहते हैं समरी ऑफ क्वांटम नंबर। गौर कर लीजिए एक बार, ये सब घर में भी आप लोगों से बनना चाहिए। खेल के नाम पे यही सब होना चाहिए, तब होगा पढ़ाई। जानते हो
तुम्हारे पेज में 32 लाइन खींचा हुआ है, कभी गिना है? देखो गिन के आज कितना लाइन था, गिने थे? कितना लाइन था जी? हम कह दिए। ये नंबर भी 32 ही होगा, नीचे से ऊपर लिख दो। अब बैठे हुआ क्या है तुम लोग, बैठा हुआ क्या है? इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से ऐसे अरेंज्ड भी है। तुम लोग क्या सोचे कि हमको बनाना नहीं पड़ेगा, हो गया? गोधाए, ये अपने लिए बनाए, जल्दी बनाओ। हाँ, जब बना रहे थे तो बगलवा वाले से कहानी सुन रहा था। प्रॉब्लम काहे होगा, 32 लाइन काहे है कॉपी में? चूंकि यही 32 को है, इसीलिए कॉपी वाला 32 लाइन बनाया है। हाँ, तो 30 ठो होगा, ये देखो, यही देख के कॉपी में 30 लाइन पढ़ा है। तुम लोग ये सब बात आज तक सोच भी नहीं किया। छोटा में ना बनाना है, इतना ठो में नहीं बनेगा। बाकी यहाँ पे पिछले दिन टेस्ट हुआ, उसका नंबर है। हमेशा की तरह टॉप तो माही ही है, लीजिए। 3 क्वेश्चन गलत है। उसके बाद अभिषेक गुप्ता जी हैं, ये अच्छा इम्प्रूवमेंट है। फिर आदेश कुमार हैं। फिर श्रुति कुमारी, श्रुति। 2 टेस्ट हुआ था। प्रियम्बदा चौथे नंबर पे। प्रिया बोलते हैं तुमको, प्रिया है। सत्यम तिवारी, ये नंबर ले आए, उसको कैसे डांटा जाए। फिर नैन्सी, लीजिए, बहुत पीछे हो जी, क्या गड़बड़ कर रही है देखो। प्रीति, लेते जाना। पुष्पम, आशुतोष ओझा, साक्षी सिंह, लीजिए। प्रियांशु प्रिया, रवि रंजन, नितिका, और ये चंचल, दे देना उसी को, वो उनसे मिला लेना। हम्म, हो जाता है गड़बड़, होबे करेगा। इसी के लिए बनाना था, बनाने का वजह भी यही है, बनाने का वजह भी यही है। बाथरूम भी जाने का मन बीच में करेगा छोड़ छाड़ के।
भाई नहीं बनेगा, छोड़ो। लेकिन बनाते समय उतना भारी नहीं लगा था। सही भी होगा जो, गलती भी होगा जो सही किया हुआ होगा, उसको भी ढूंढना। हाँ। तब शक्ति टेस्ट देना चाहिए ना। टेस्ट देने से इम्प्रूवमेंट होता है। नहीं भी बनाना है तब भी आना चाहिए, कुछ तो लिख के जाएंगे, डरना किस बात का है। लेकिन टेस्ट देंगे ही नहीं तब तो दिक्कत होगा। तब तो क्वेश्चन क्या है यही पता नहीं। नंबर तो कम ज्यादा होते रहता। यही ना कह सकते। अभिषेक सेकंड लाया है। तुम काहे नहीं आया था जी? बुखार लग गया था। गधा। इसीलिए कहते हैं, देखो देखो ये इसको, ये गुप्ता जी को देखो तुम पढ़े थे ना सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल में। 10 लाख लगवा दिए 12वां तक, 10वां तक आने में। आई 10,000 रुपये सरकार से ले लिया, और उसके बाद यहाँ भी टॉपे कर जाता है। तो तुम में 10 लाख काहे के लिए लगा था, बताओ? वो स्कूल में मॉडल बनाते थे इसके लिए? किस काम के लिए पैसा खर्चा हुआ था? पड़ेगा वो तो। 10,000 ले करके देखिए, सेकंड पोजीशन पे आ गया। और 10,000 रुपये लिया भी सरकार से। आज तुमरे जैसा 7 बजे सुबह उठा भी नहीं, 10 बजे स्कूल गया, 4 बजे आया। तुमको एक ठो गार्जियन लगे होंगे पहुंचाने के लिए, लाने के लिए, बस लगा होगा। और वो अपने बोरा उठा के चल दिया था। सोचो तुम, अब कहाँ है? क्यों खर्चा किया गया? सब बेकार है ना। मेहनत से ही सब कुछ होता है। अब जो सिलेबस है ना उसमें एक के बार कुछ नहीं होता है। अब जैसे ही क्वांटम नंबर है तो अभी समझे तो समझे, नहीं तो 2 साल में फिर इतना मौका लगेगा ये समझने के लिए, कभी मौका नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन में तो आएगा, क्वेश्चन तो आएगा। क्वेश्चन देखिएगा पेपर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये टॉप लिस्टेड जगह है जहां से क्वेश्चन आता है। हाँ बोलिए। किसमें? पिछले दिन पूछ लेना है। नहीं बनेगा तो पूछ ही के बनाएगा ना। दिखाओ ना कहाँ पे है, कौन सा है। पढ़ना पड़ता है, दिमाग जो है ना इधर उधर कर देने से डेविएशन होता है। दुकान में भी बैठ नहीं पाता है। जो 9वां 10वां में सोच रहा होगा ना बिजनेसमैन बनेंगे, तो बिजनेसमैन का बी भी नहीं बन पाता है। इधर दुकानदारी तक नहीं हो पाता है। हम बता रहे हैं तुम एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये बच्चा जो अभी पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, वो अपना दुकान खोल के सामने वाला दुकान में पेपर ही पढ़ता है।
मतलब हम ये कह रहे हैं कि नीमक तेल बेचने लायक भी ना बन पाएगा। बोला इसमें क्या है, नीमक तेल तो बेचिए देंगे। तो नहीं ना, दुकान तुम खोलेगा जरूर, लेकिन अपने काउंटर के छोड़ करके सामने वाला के काउंटर पे बैठ जाएगा। और कस्टमर जो आएगा वो देखेगा दुकान में तो ये है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे दुकान पे कोई आएगा नहीं, फिर तुमको मन नहीं लगेगा। जैसे आज पढ़ने में मन नहीं लगा, वैसे दुकान में बैठने में मन नहीं लगेगा, बात हो जाएगा खत्म। ऐसे ही लाइफ चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। ये क्वांटम नंबर का था, वो अगला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का होगा आज। कौन सवाल नहीं बना, सब इसी से बन जाएगा। हाँ बस इस टॉपिक से सब जो समरी लिखे हैं, और ये 40 सवाल है, एक तरफ ये एक तरफ ये 40 सवाल पूरा सॉल्व। जो सब गिन गए, एक दो गलती भी है, बताते हैं, सवाल ही बताते। हो गया है ये। जो देख लेते हैं। बात जो अभी किया जा रहा है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक निर्णायक मोड़ पे आप लोग खड़े हैं। आपको लग रहा है कि बरहमे में होगा, ये 10वां नहीं है। यहाँ कुछ हो आप सोचिएगा वो ना होने वाला है, जो रोज हो रहा है वही होगा। बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत ज्यादा। गला काट कंपटीशन है, और यहाँ पे लोगों को कोई फर्क ना पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन रहा है। क्या पूछता है, पहला सवाल देखिए तो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, ले जाइए इसको, फॉर विच n बराबर 3 l बराबर 1, n बराबर 3 l बराबर 1, पहुंच जाइए यहीं पे। n बराबर 3, लिख तो लिया है तुम लोग। n बराबर 3, सबके पास पेपर है। n बराबर 3, n बराबर 3, देखो ना कहां पे दिखाई दिया क्या, n बराबर 3 l बराबर 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n बराबर 3 l बराबर 1। तो क्या ऑर्बिटल होगा l बराबर 1 में, 3 ऑर्बिटल। क्या इलेक्ट्रॉन फिट होगा इसमें, यहाँ पे है, क्या इलेक्ट्रॉन फिट होगा, 6। तो आंसर 6 है ना। देखो इस टेबल का कैसे इस्तेमाल करना है, इस समरी से कैसे क्वेश्चंस बनाना है। बिना ये समरी याद किए हुए ये आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन क्या वो हिलता है, कितना मुश्किल है। n बराबर 3 l बराबर 1, तो क्या इलेक्ट्रॉन, अच्छा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 1। तो एल की वैल्यू दिया है 1, तो वहां से भी 6 आ जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ d ऑर्बिटल वी हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सिस, यही तो गलती हुआ था। एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन किस में है, लड़े गधा, फोटो बनाया कुछ ही के लिए था, एक दिन गलत किए, दूसरा दिन फोटो बनाए। ये वाला जो है एक्सिस पर ना है जी,
तो यही ना पूछ रहा है वो, dx² बाई स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे? ये जो फोटो बनाया था फूल बल जैसा, तो ये फोटो उसी का ना था जी, कि dx² बाई स्क्वायर और dz² के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? एक्सिस पे। क्या आंसर इज dx² बाई स्क्वायर और dz², जिसमें। तीसरा, टू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाई, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कैसे अलग कीजिएगा? आज पढ़े स्पिन क्वांटम नंबर से, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू होगी +½ दूसरे की वैल्यू होगी -½ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, d ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना के बराबर होगा? d ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होगा, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो l की वैल्यू, l बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कल पिछले दिन, MBRL इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1/h/2π। d ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 2, अरे L की वैल्यू 0, s के लिए 1 के लिए 2 के लिए, तो L की वैल्यू 2, तो निकाल दो MBRL, 2 इंटू 2 प्लस 1/h/2π, तो 2 1 3 2 नहीं 6, √6h/2π। देखो आंसर कहीं पे है, √6h/2π। क्या √6h/2π, h कटा हुआ ऐसा है ना, इसी को लिख सकते हैं ऐसे, √6h लाइक दिस। क्या? अरे अब ये देखो रे बच्चा लोग, ये देखो, पिछलका देख करके अगल का खराब करोगे। यही तो होता है, जब पिछला देखना था तो अगला गायब, अगला देखे तहिया तो पिछला फिर देख रहे थे, तो फिर वो भी गायब। चिंता दिखावटी होता है कि हम चिंता कर रहे हैं। आप लोग की उम्र में चिंता करना होता है, एक्चुअली में पढ़ना है, चिंता क्या करना है जी। अब पढ़े है ये नहीं, नंबर आया तो चिंता किए, फिर चलिए हो गया काम खत्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट, कहाँ गया, दैट कैन आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, n बराबर 3, l बराबर 1, आते हैं टेबल पे, n बराबर 3, l बराबर 1, ml बराबर 0, क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 2, आंसर इज 2। Which a maximum number electron that can associated with the following set of quantum number, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1, क्या इलेक्ट्रॉन होगा? क्योंकि m बराबर जब -1 कह रहा है तो एक ऑर्बिटल में पहुंच गया वो, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ, क्या दिक्कत है बताइए? which are the maximum number of orbital that can be identified, तो एक ऑर्बिटल तो एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। सवाल देखो अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विथ l बराबर 3 और n बराबर 4। देखो आंसर वहां से ढूंढ के अम्मी को बताओ, तुम लोग बताओ आंसर ढूंढ के। कौन सा? कितना इलेक्ट्रॉन जी? 14 कहां से आया? अच्छा, l बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहीं पे 14। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, वही वैल्यू, इन सब बन जाएगा। p के लिए l की वैल्यू कितना? 1, तो MBRL इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 h/2π, कितना आया? √2 h/2π। ला,
इसमें तो पूरा लिखा है। √2 है कहीं पे जी? नहीं ना है। आया कितना? √2h/2 मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो 2h/2 2 से 2 कट गया, h/√2 है। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल, चौथा एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना? दैट इज आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल एन एटम डिटरमाइन द फॉलोइंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। Which of the following is not permissible arrangement of electron in an atom? एनसीईआरटी में भी है ये सवाल। यहां पर तो जो है वो जेईई मेंस और क्या बोलते हैं नीट में होगा, लेकिन एनसीईआरटी में भी है परमिसिबल। देखो n बराबर 5, l बराबर 3 हो सकता है, n बराबर 3 तो l बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 तो l बराबर 2 हो ही सकता है, n बराबर 4 l बराबर 0 तो ये सब हो सकता है। 3 0, देखो यहाँ पे l बराबर 2 तो m बराबर -3, ये तो कभी नहीं हो सकता है। l बराबर 2 तो ml की वैल्यू 3 होगी कभी, क्योंकि वो -l से +l तक ही होता है। इसलिए आंसर इज कौन वाला था? बी। कंसीडर द फॉलोइंग, ये गलती है, ये वाला ये गलती है, और यही सवाल ये है 12 और 15, तो इसको बना लेना है। हाँ 12 या 15 में से कोई गलती है। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिल्कुल आसान है सब सवाल। अब आज देख लो, टाइम में न रहता। n बराबर 3 l बराबर 0, 2 तब 2 ये होगा कभी जे? 4 तब 3, 1 तब 0, 3 तब 2, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो दूसरा तो पॉसिबल नहीं है। और कौन सा पॉसिबल नहीं? आगे देखो, m0 2 2 1, 4 3 -2 -1, ठीक है, 1 0 तो ये -1 होगा कभी? 3 2 तो ठीक है, 3 फिर ये वाला कहां से आ गया? ये होगा कभी? तो दूसरा, चौथा और पांचवा नहीं होगा, इनकरेक्ट है ना। यहां पे इनकरेक्ट क्या है? 2 तो 2 नहीं होगा, 1 तब -1 नहीं होगा, ये 2 तो इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी, है ना। ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक नंबर इज गवर्न्ड बाई, कौन बताता है ओरिएंटेशन? आंसर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फॉलोइंग क्वांटम नंबर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल? तो जब m का वैल्यू देना है तो एक ऑर्बिटल, m ही तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है ना। यहीं तक लिख के छोड़ देता, l बराबर 2 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाता 2 है तब 5 को, -2 -1 0 +1 +2, लेकिन m की वैल्यू भी दे दिया तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। ये वाला और ये वाला सेम ही है। सबसेल तो कितना? 2 × l+, हाँ ये फॉर्मूला था एक तो, कर लेना। आगे क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर l बराबर 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ जल्दी। सबका फॉर्मूला भी लिखें, आज तो सबका समरी भी लिख दिए। अब ये भाई बैलेंस हो गया है।
बताओ ना वहां पे 14। फॉर्मूला भी पता है, एल बराबर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल की संख्या 7, 12+1, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 दूनी 14। आज के समरी से भी पता है, नहीं यहीं पर तो है। एल बराबर 3 तो 7 घर कितना इलेक्ट्रॉन, total number of electron that can accommodated in all the orbital having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1, 2 azimuthal quantum number 1, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें को थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन बता देना है। बताओ जी, इसमें कोई खास सवाल जो नहीं बना है? तुम बनाया ही नहीं तो बनेगा कैसे? ये रिपीट हुआ, ये रिपीट ही हुआ होगा 3p इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ छोड़ रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। 39 क्या है? इनोड है, इसको पढ़ाना है अभी, ये अभी नहीं बनेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, n बराबर 3, l बराबर 1। हाउ मेनी एलिमेंट, कितना एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में जाएगा और l बराबर 1, 3 और 1 3p में, तो 3p में कितना एलिमेंट, तो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 को एलिमेंट होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन 6, तो हर एक अगले इलेक्ट्रॉन पे एक एटम या एलिमेंट बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रही है। तो 3p ऑर्बिटल में कितना एलिमेंट, तो 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 6 एलिमेंट आ सकता है ना। वही सवाल है p1 से लेकर के p6 तक। देखिए 40 को क्वेश्चन था, 24 घंटा आपके पास समय था, लेकिन आप पढ़ के भी नहीं आए, तो ये कमियां हैं, इसको पूरा कीजिए। एक एक क्वेश्चन बनेगा और एक एक क्वेश्चन